अपने को ये सबको ठगने वाले हैं। हो जाओ आप तो सावधान, नहीं देश बेचने वाले हैं आपका। फिर ये फेंकू 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 फेंकू, मोदी को फेंको। मैं अगर मोदी में दम है तो देश का कर्जा उतार कर दिखा दे। अच्छा, मोदी में दम है तो देश को कर्जा उतार। देश पे ज्यादा कर्जा हो रहा पड़ा है पहले से। देश का कितना कर्जा हुआ है भैया? अरे पहले से भी 1.5 गुना हो रहा है। कितना हुआ है? कोई पता नहीं पर पहले से ज्यादा है। 24 में जाएगी बीजेपी की कौन सी? सरकार? बीजेपी की जब सरकार। ऐसे से भगते तब कहाँ जाएगी? आप पुजारी हो, हम भक्त हैं। आप कांग्रेस के पुजारी हो। मेरे बाप दादा भी थे। मैं 14 में पैदा होके नहीं वोट दिया। मेरे बाप दादा देते आए पंजे पे, और हम मेहनत का करके आज वो आज नहीं है ना, नई जनरेशन आ गई है। मेहनत का हमने भी खाना है। हमें ना तुमने जेब में डाल के देना, ना हमने तुम्हें डाल। ये बताइए 2024 के चुनाव आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि मोदी आएंगे इस बार, जो है बदलाव चाहिए आपको? कुछ भी हो सकता है जी। कुछ भी हो सकता है। बदलाव चाहिए जनता को। जनता का कुछ नहीं कह सकते, जनता का मूड क्या कह रहे हैं? मोदी आएगा पक्का, एकदम मोदी आएगा पक्का। लेकिन ये कह रहे हैं कि अभी जो है देश की हालत खराब हो रखी है। नहीं नहीं, वो तो कोई देखो क्या कह रहे हैं? वो तो अपनी अपनी भक्ति है। अपनी अपनी भक्ति। हाँ ये है। हमें मोदी से कोई एलर्जी नहीं है, ना हमें राहुल से कोई एलर्जी है, क्योंकि मोदी इतना जनता उसमें नहीं झूठ है। मतलब मोदी हाँ कह रहे हैं। हम मोदी हमारे देश का ही है और सबसे अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन सत्य का प्रयोग करें कभी तो हमें एक शब्द तो मिले कि आज तो इसने सत्य बोला है। देखिए ये कह रहे हैं कि एक चीज है कि झूठ बोलते हैं मोदी जी, तो वो क्यों जनता का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं क्या? मोदी अगर झूठ बोले तो ये चांद पे कौन जाते थे? एक मिनट सुनो, गया ही नहीं है चांद पे अभी तो कोई मतलब गया ही नहीं। ये रोजाना चांद नहीं हुसैन के पास चांद के अलावा और भी कुछ है क्या? आगे जाके चांद पे जाने वाला है, तैयारी चल रहा है। आगे जाके चांद पे जाने वाला है, सबर करिए, सब दिखाई देगा आप लोग। चांद पे जा रहा है? इंडिया चांद पे जाएगा। इंडिया तो जा चुका है ना। इंडिया चांद पे मतलब यही रहेगा क्या? तो और चांद पे नहीं जाएंगे? अरे ये इससे पूछो, ये तो कह रहा है कहने अगर इसके बस में चले ने तो ये कहे मैं तो सूर्य पे भी चला जाऊं, कोई मान लेंगे? हम भेज रहे हैं, सूरज पे भी भेज रहे हैं। तो जा रहा, चला गया L1 करके जाया। और तरक्की हो रही, दुनिया भी जाएगी। तक पहुंच गया है खबर के। सूर्य पे बैठे अब मैं उस वो भी कह रहा है कि इंडिया अभी सूर्य चांद सब जगह है, आसमान में। बहुत पैसा है ना, इस वजह से ये पगार जा रहा होगा, इस वजह से मोदी खराब हो रहा है। नहीं, कह रहे हैं कांग्रेस जो है राजस्थान में बढ़िया कर रही है, इनका इलाज जो है 50,000 का हमें तो हो गया फायदा। सुनो भाई साहब, हमारा जी कांग्रेस से ही कह रहे हैं बड़ा अच्छा काम कर रही है। 4 राज्यों में सरकार है कांग्रेस की, और चारों में पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा है। बड़ा अच्छा काम हो रहा है। यहाँ पे हाहाकार मचा रखा, पेट्रोल महंगा कर दिया। वहाँ चारों राज्यों में सबसे महंगा है। पूरे भारत में 4 जो स्टेट हैं कांग्रेस के सबसे ज्यादा। अभी 40 रुपए लीटर भी हुआ करता था। वो आप गैस कांग्रेस ही ने बढ़ाया, उसने 80% बढ़ाया था एक बार पेट्रोल का रेट। इन्होंने भी 1200 का बेचा है, बढ़ाया बेचा है 1200 का। कांग्रेस के टाइम में कितना था अंकल जी? अरे कांग्रेस के टाइम पे 600 रुपए का, 400, 500, 600 रुपए भी बेचा है इन्होंने। 2012-13 में इन्होंने 1200 रुपए सिलेंडर बेचा है। और लोग लाइन में लगा के ना 2 दिन लाइन में जब छप जाता था गोला, तब उनको सिलेंडर मिल जाता था। आज फोन करते हो घर पे लगा के चला जा रहा है। यही दुख हो रहा है। और बताओ, ये दुख हो रहा है। दुखी तो हो रहा है, परेशान हो रहे हो। जब आपके घर आ रहा है तो आप परेशान हो रहे हो। आपने मोबाइल रखा, आपके घर में 4 मोबाइल है, डाटा सबके 2-2 GB मिल रहा है। आप कहते हो कि बेरोजगार हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। कहाँ से आ रहा है डाटा और आटा? क्या बेकार की बातें दिया है ये बात। बच गई ताली। राशन दे रहे हैं मोदी या नहीं दे रहे? किसने? राशन मिल रहा है आपको? मुझे राशन मिल रहा है, मैं उसी का खा रहा हूँ। मुंह में घास वही दे रहा है मेरे में। साइकिल पे एक बार बढ़ता है, मोटरसाइकिल पे मुंह पे कपड़ा रख के, अब बोरी बांध के ले जा घर रख के पूरे महीने बुराई करते हैं लोग। यही लोग हैं। डिजिटल इंडिया जो हो रहा है ना, ये पसंद है आपको? डिजिटल इंडिया आपको डिजिटल इंडिया पसंद है? डिजिटल इंडिया को ही है ना, आप खाते जाओ। डिजिटल इंडिया को आप खाना देगा, जरूर खाना देगा। कोरोना पे बात डिजिटल इंडिया आगे जाके आपको भैंस चराना नहीं होगा, डिजिटल इंडिया होगा, है ना? डिजिटल इंडिया में हमारी भैंस बढ़िया, आपके डिजिटल इंडिया से हमारी भैंस बढ़िया। हाँ, हमारी भैंस बढ़िया। सर जी कांग्रेचुलेशन, आप बधाई हो।
ऐसे 2-4 लोग मिलेंगे जो पुराने जमाने में जीना चाहते हैं। ये कहते हैं नया जमाना है नहीं, साला प्रलय आ जाए। ये अंकल जी का मानना है कि देखिए जब से बीजेपी आई है मोदी जी झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आपसे सत्य बोल रहे हैं, आपसे कह के नहीं दिया, आपसे सत्य बोल रहे हैं। 15 हमने 15 लाख ले आओ 1 मिनट। 15 लाख मैं बताता हूँ। 15 लाख सुन लो। उन्होंने सुना हाँ, उन्होंने कहा जितना काला धन लेके बैठे ना भ्रष्टाचारी लोग, वो इतना पैसा है कि 15 लाख तुम्हारी जेब में आ सकते हैं। तो 15 लाख। अच्छा सुनो, कांग्रेस को अगर आप मानते हो ना, कांग्रेस से हाथ जोड़ के यहीं पे माइक पे मांगो, वो 20-20 लाख डाल देगी जितना घोटाला करके बैठी हुई है। वो 20-20 लाख आपको मिल जाएगा, खुश हो जाओगे। 20 लाख हमें तो 20 रुपए नहीं से, हमें तो मोदी का तुम मांग रहे हो, घूम घूम के मोदी का मांग रहे हो। क्यों मांग रहे हो मोदी से? पूछा नहीं 15 लाख चाहिए, उसी ने बोला था कि आसानी से। उसने ये तो बोला था कि अगर काला धन आ गया तो 15 लाख आसानी से मिल सकते हैं, यही कहा था ना। तो काला धन लाया क्यों नहीं है? कौन सा इतना घोटाला हुआ है कि 15 लाख तक तुम्हारी जेब में आ सकते हैं। वो घोटाला देंगे नहीं वापिस, क्योंकि कांग्रेस जेब में डाल के बैठी है। सरकार कौन चलाएगा? वो कहते हैं क्या जेल में गया कलमाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स में 70,000 इसकी भी चिट्ठी इसकी भी खुलेगी, सरकार जाने दो। जब कहेंगे, आप खुद कहेंगे कि क्या खा गया। 24 में जाएगी बीजेपी की। कौन सी? बीजेपी की जब ऐसे ऐसे भक्त है तब कहाँ जाएगी? आप पुजारी हो, हम भक्त हैं। आप कांग्रेस के पुजारी हो। मेरे बाप दादा भी थे। मैं 14 में पैदा होके नहीं वोट दिया। मेरे बाप दादा देते आए पंजे पे, और हम मेहनत का करके आज वो आज नहीं है ना, नई जनरेशन आ गई है। मेहनत का हमने भी खाना है। हमें ना तुमने जेब में डाल के देना, ना हमने तुम्हें डाल के। बात ये है कि भैया दुनिया भी देख रही है, सब दुनिया पागल नहीं है। इतनी अर्थव्यवस्था जो 5वीं अर्थव्यवस्था आ गई है, कहाँ से आ गई है? लाने की बात ये कर रहे हो, कहाँ से ये कहते हैं हम 10वीं पे पहुंचा देंगे कांग्रेस आई तो। वो कहते हैं हम 10वीं पे फिर छोड़ आएंगे। अगर हम आ गए तो हम 10वीं पे ले जाकर फिर छोड़ देंगे अर्थ पे। कांग्रेस यही सोच है, मानसिकता यही है। ये सड़क पे देखो, हम सड़क पे निकलते हैं, सड़कें जितनी आज बनी है ना, खड्डे नहीं मिलते, सड़क मिलती है। तुम्हारे टाइम में ये बिल्डिंग उसी ने तो बनाई है। ये लिखा, ये बिल्डिंग सब इसी ने बनाई है, मोदी ने। तो सरकार उससे क्या लेना देना, ये बताओ। गड्ढे पहले गड्ढों में ही चलते थे सब, खड़े नहीं होते थे, आपकी जेब कट जाती थी। अब डिजिटल इंडिया आ गई, पैसा आपके बहुत दिन से ये गड्ढे, ये बता रहे गड्ढे थे। ये कह रहे हैं इतनी तरक्की हुई है, देश पे कितना कर्ज हो गया है। 70 साल में जितना कर्जा हुआ है ना, वो उतना कर्जा 9 साल से उससे दुगना कर्जा मोदी जी कर चुके हैं। हाँ, अगर तरक्की ना हो कुछ, हाँ तरक्की चाहिए भरपूर। 15 लाख मांग रहे हो घूम घूम के, कैसा दे दिए भाई, दे दिए। ऐसे लोगों को कांग्रेस से मांगना चाहिए। जब तो कुछ कहोगे, जब आप देने वाले नहीं, जब आप देने वाले नहीं हो तो बोले ये तरक्की का कमाल नहीं, ये भक्ति का कमाल है। और जहाँ पर पैसा लगेगा ना, कर्जा चढ़ता है। तुम्हारे सिर पे, मेरे सिर पे कर्जा नहीं है। मोदी जी ने 18,000 करोड़ का अपना प्लेन बना रखा है। उस 8,000 करोड़ का आप पहले सेफ्टी होती है, प्राइम मिनिस्टर की बड़ी सेफ्टी होती है। अगर केजरीवाल ने घर बना लिया, वो भी सीएम आवास, उसका तो है नहीं वो, उस पे भी वो है कि भाई इतने वो कर लिया, उतने कर लिया। आवास नहीं है, उसने अपना घर पर्सनल स्विमिंग पूल बनाया। जाके देखो। कौन सी क्लास में पढ़े हो, कौन सी क्लास में पढ़े हो, पहले बताओ। गाड़ी नहीं चाहिए, लाओ लश्कर नहीं चाहिए। आप रिपोर्टर हो, अरे पहले एक मिनट, आप रिपोर्टर हो, आप ये बताइए वो सीएम आवास बना है या केजरीवाल का निजी आवास है? सरकारी आवास को उन्होंने आप सुन लो, भैया सर, अरे सुन लो, 20 साल वो सोच रहा 25 साल में राज करूंगा, उस हिसाब से बना है। और जिसके अरे ये लो चोट्टा कह दिया तो अंकल खुश हो गए। ये इतने लोग हैं सारे, ये बोल नहीं रहे, ये मोदी विरोधी है पूरे, ज्यादा भक्ति काम नहीं करते। भक्ति नहीं, आप पुजारी हो कांग्रेस के, मैं भक्त हूँ। तो ये भाई साहब मेरी बात सुन, कितना भी लड़ लो, कुछ भी कर लो, आएगा तो मोदी आएगा। मोदी जी आएंगे, और मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक वही रहेंगे। उसके बाद योगी जी आ जाएंगे, वो बुलडोजर, उनका चुनाव चिन्ह रहेगा। राहुल गांधी नहीं लग रहे हैं? राहुल गांधी किसी को भी ले आओ, ये तो सुनो, ये किसी को भी ले आओ। मुझे 50,000 का नेट प्रॉफिट हुआ है, मेरा लड़का बीमार था,
कांग्रेस से उसका इलाज फ्री हुआ है राजस्थान में। तभी ये गुड़गा रहे हैं। मेरे लिए पक्का है। इनको थोड़ा काला धन मिला है। मोदी साहब क्यों चुप हो जाते हैं जब लड़कियां बैठी होती है उस पे बैठी अभी। हाँ, और अभी जो है ना, अरे सुन लो, राजस्थान में भी नंगा मणिपुर में क्या हो रहा है, 200 किलोमीटर आगे नंगा घुमाया है राजस्थान में। इसराइल पे तो 2 दिन में ट्वीट आ गया था, और है ना मणिपुर के लिए आज तक कोई ट्वीट नहीं आता। 75 दिन बाद वो भी कहते हैं तो दूसरा राज्य भी उसमें घुसेड़ लेते हैं। आपको बस की नहीं है, पढ़ के आना चाहिए, सीधी बात यही है। सुनिए एक सेकंड। 370 मैं घोटाले गिनवा दूं आपके देखो, घोटाले गिन लो। नेशनल हेराल्ड घोटाला, एक मिनट हमास से और उससे फिलिस्तीन से कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपने देश से लेना देना है। मेरे देश में मणिपुर पड़ता है, मैं मणिपुर की बात करूंगा, हमास की क्यों बात करूंगा मैं? छोटा बेकार आदमी है, बेकार है, दो बेकार आदमी है, 2 कौड़ी का आदमी। प्रधानमंत्री आपको प्रधानमंत्री 2 कौड़ी का आदमी है बस। राहुल गांधी गरीब आदमी 2 कौड़ी का होता भाई साहब, कोई चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ। मुझे बताइए, सूट पहना है, 10 लाख का सूट पहना है और गरीब आदमी है। 80 वो पहनता है और गरीब आदमी है। 1,61,00,000 करोड़ आ जाएगा, ये देश बेच के जाएगा, कहीं झोला लेके नहीं जाएगा। राहुल गांधी गरीब है आपके मतलब? राहुल गांधी बहुत गरीब है। अच्छे दिन आने वाले, उसने साफ शब्दों में कहा था, अच्छे दिन नहीं आए अपने साथ। अच्छे दिन आने वाले हैं, ये सबको ठगने वाले हैं। वो जाओ, अब तो सावधान नहीं, देश बेचने वाले जाए। एक बार भाई साहब फेंकू। अंकल, एक मिनट। नेशनल हेराल्ड घोटाला, ठीक है, हाउसिंग गाजियाबाद हाउसिंग लोन घोटाला, LIC घोटाला, उसके बाद IPL घोटाला, उसके बाद कॉमनवेल्थ घोटाला, उसके बाद घोटालों की लिस्ट इतनी लंबी है। उसके बाद सुनो, जेल कौन गया भैया? फोर्थ घोटाला, ये घोटालों की लिस्ट बीजेपी ने किया है। मैम जेल कौन गया इनसे पूछो, जेल गया कौन? ये तो तुम्हारी सरकार है, किसको भेजा? गया जेल में 70,000 करोड़ का करा था कॉमनवेल्थ गेल में। लिस्ट बनेगी इनकी, लिस्ट कर दिया साहब, कहाँ कौन गया? अरे यार ये क्यों भाग के सुन क्या होगा? अडानी ने इन्वेस्टमेंट हेलो, अडानी ने ही सबसे मोटा इन्वेस्टमेंट इन्हीं के राज्यों में किया है, और अडानी ने ही बाड्रा को आगे बढ़ाया, 1500 करोड़ पहुंचा दिया, 15 करोड़ से अडानी ने ही किया है। अडानी के गुण गा रहे हैं कांग्रेस पीछे से। प्रूफ है? अरे भाई साहब, बोलने से झूठ सच नहीं होता, प्रूफ है। हाँ है, क्यों? डीएलएफ घोटाला वो अडानी ही था, अडानी के उसमें हुआ था। बिल्कुल मोदी जी के भक्त हो, झूठ बोलो, खूब झूठ बोलो। आप पुजारी हो, आप कांग्रेस के पुजारी हो, हम भक्त हैं तो आप मत्था टेकते हो दिन रात। और बोलो, और बता दूं, जिनकी मैं 200 रुपए किलो हो जाए, लेकिन वोट बीजेपी को देंगे। वोट बीजेपी को देंगे, भले देश बिक जाए, अच्छे दिनों को बुरे दिन आ जाए। अच्छे दिन तो 2024 में वापस आएंगे, जब जीतेगी ना बीजेपी, जब आएंगे। ऐसा है कि वोट देना इनका अधिकार है, ये किसी को दे, उससे मतलब नहीं है। बट हमें क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, चाहे मोदी है चाहे कांग्रेस है, उससे कोई मतलब नहीं है। रोजगार मिल रहा है? क्या रोजगार मिल रहा है? मैं देता हूँ, मैं बताता हूँ। देखिए, हमारा तो अंग अंग के अंदर बीजेपी है, दिखाइए। हमारा तो अंग अंग के अंदर बीजेपी है, हम तो कट्टर बीजेपी है। मोदी 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 राहुल 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 गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल। अंकल जी डांस कर रहे हैं, क्या कहेंगे अंकल जी? डांस सुनो अंकल ध्यान से सुन लो। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी। राहुल गांधी के नाम पे डांस करने लगे अंकल जी। इनको कांग्रेस से मिला है काला धन ना। इन्होंने बोला 55,000 रुपए मिले, कांग्रेस ने दिए। आज इनको भी दे दे बेचारों को अपने को। ये सबको ठगने वाले हैं, हो जाओ, आप तो सावधान नहीं, देश बेचने वाले हैं। आपका फिर ये फेंकू 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 फेंकू, मोदी को फेंको। मैं अंकल आपके मुंह से राहुल गांधी सुन तो लो। राहुल गांधी ने कहा, राहुल गांधी आएंगे 22 रुपए लीटर आटा देंगे, लीटर आटा 22 रुपए लीटर आटा कह रहे हैं दूंगा।
और उसके बाद कह रहे थे अमेरिका का झंडा उखाड़, सॉरी झंडा गाड़ूंगा, ये भाषण देते हैं। कनेक्ट तो कर नहीं पाते, यही कहा था ना, पब्लिक से कनेक्ट नहीं कर पाते। चांदी के चम्मच लेकर पैदा इसलिए नाच रहे हो। पैसे वाली पार्टी है, राजकुमार है, अगर वो किसी और घर के मेंबर होते, गरीब घर से ना, तो पता नहीं कहाँ होते। मोदी जी जीरो से हीरो बना है। कौन करता है देश हित की बात? बीजेपी करती है, बीजेपी करती है। ऊपर मेडल आए हैं, कांग्रेस के टाइम में 2 मेडल आए थे, अभी 100 से ऊपर आए। देश बगैर मेडल ही था, इसी ने देश को बनाया है। बात बताइए भैया, पेपर में नाम नहीं होता था, पहले पेपर चलता था, दूरदर्शन था, इंडिया का नाम नहीं होता था, जाते थे चोरी से आ जाते थे विदेशी। आज विदेशी दौरा इतना हाईलाइट होता है, पूरे इंटरनेशनल मीडिया उसको हाईलाइट करता है। पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं करते थे? पहले भी करना चाहिए थे ना। और सुन लो, आपको बताऊं 2 मेडल आए थे, 2014 से शुरू हुए मेडल आने, क्योंकि खेल मंत्री के ऊपर जो बैठे लोग थे वो कांग्रेसी थे 24 साल से, अब उनको बदला गया है तो सपोर्ट दिया गया। देखो सुनो, हमारा मकसद है, अगर मोदी में दम है तो देश का कर्जा उतार के दिखा दे। अच्छा मोदी में दम है तो देश का कर्जा उतार। देश पे ज्यादा कर्जा हो रहा पड़ा है पहले से, देश का। कितना कर्जा हुआ है भैया? अरे पहले से भी 1.5 गुना हो रहा है, कितना हुआ है? कोई डेट पता नहीं, पर पहले से ज्यादा है। सो नहीं पा रहे हैं भाई साहब, रात दिन सो नहीं पा रहे हैं, कर्जा हो गया है। बात सुनो, तीसरे नंबर की इकोनॉमी हो जाएगी। कर्जा लेने वाला कौन था? पहले उनसे पूछो, पहले कर्जा लेने वाला कौन है, उनसे पूछो एक बार। अबे 9 साल में ले लिया सारा कर्जा, 9 साल में ले लिया सारा कर्जा। कर्जा लेने वाला अरे यही है, आधे ये हैं और ये उतारेंगे कर्जा। कर्जा लेने वाली कांग्रेस ही है। भाई साहब एक बात, और कौन है इसमें? उनसे पूछ लेगा, पूछ तो लो कर्जा लेने वाला कौन है। कोई कर्जा नहीं लिया। भाई साहब एक बात सुनते हुए जाना। हाँ जी, 1 मिनट, अडानी करते हैं ना ये। सुना मैंने, कांग्रेसी कह रहा था अडानी को एयरपोर्ट भेज दिया, तो पूछा कौन सा एयरपोर्ट भेज दिया, तो बोला बॉम्बे का। तो बोला कि बॉम्बे का एयरपोर्ट किसको बेचा था? तो कांग्रेस ने GR कोई कंपनी थी विदेशी, उसको बेचा था, उससे अडानी ने खरीद लिया। इनके पेट में दर्द हो रहा है, अपने देश का बंदा क्यों खरीद के बैठ गया, बाहरी क्यों नहीं खरीदा? सही बोल रहे हैं। हमें इतना इतिहास नहीं पता पुराना, लेकिन हमने आज तक पढ़ा है कि भारत पे पहले से ज्यादा कर्जा है आज की डेट में। हाँ, कांग्रेस का PM आपको बना देते, आप कर्जा उतार दो। लग कर्जा ही नहीं दिया मोदी जी को, ऐसी लग रहा है मेरे को। ऐसा है, मैं सुनो, कर्जा तो अमेरिका पे भी है, अमेरिका पर भी है, लेकिन बात यहाँ पर इंडिया की हो रही है। इंडिया के लिए बोल रहे हैं, बहुत परेशान है भैया, क्या कहेंगे? सुनो मैं बताऊं कौन। अब भैया परेशान है तो भैया ही बताएंगे कहाँ कितना कर्जा ले लिया है। क्या परेशानी है बताइए जरा। अरे जनता महंगाई से त्रस्त है, और क्या। महंगाई से त्रस्त है जनता, क्या कहेंगे? महंगाई बढ़ा दी मोदी ने। बिल्कुल नहीं बढ़ाई है, समय GST लगा दिया इन्होंने। गंगाजल पे भी GST लगा। समय के साथ जो महंगाई होना चाहिए वही है, महंगाई बिल्कुल नहीं बढ़ी है। अरे बस क्या कहेंगे? बहुत सारे में कहते हैं कि GST आटे में लगा दिया, इसमें लगा दिया। सुन लो भाई मेरा बात, मेरा भाई सुन लो। जब आटे में लागे, उसमें लागे, जब ऐड देते हैं सेलिब्रिटी ने करोड़ों रुपए ले गया, उसका कोई हिसाब नहीं है। और 5% GST लगे थे, उसमें फट रहे। हाँ, जो नहीं दे रहा है गंगा जल देखो, गंगा जल में कौन सा GST लगा दी? कौन सी GST कौन सा गंगा जल में GST? 11% GST गंगा जल, और क्या। सारे ड्राम भर भर के खुद ले आते हैं। GST का रेट ही नहीं है, मैं CA हूँ। ये देखिए वो वाले रेट ही नहीं है। अरे अखबार में दिया था अभी 2 दिन पहले, अखबार में दिया था 2 दिन पहले के मतलब जो एजुकेशन है उसके लिए भाड़ में गया। नहीं, एजुकेशन जो है उसके वो भाड़ में गया। तुम जो कहोगे तुम्हारी बात मान लेंगे। थोड़ा सा बाकी इनकी पे GST लगने वाली है।